में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ पुण्य का कितना होता है कि वस्तु भी हमें प्राप्त हो तो उसके उपयोग करने की क्षमता भी हमें प्राप्त हो जाए। आप देखिएगा संसार में कई लोगों के पास सामग्रियों की कोई कमी नहीं है, भोग वस्तु की कोई कमी नहीं है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आप महसूस करेंगे भोजन की सामग्री उसके पास सारी है, लेकिन क्या करें, पेट में रोग पैदा हो गया है तो उसके जितने इर्द गिर्द रहने वाले हैं वे तो माल पानी खाते हैं और उससे केवल मूंग के दाल के पानी पे जीना पड़ता है। पुण्य ने वैभव तो दे दिया, लेकिन वैभव के उपयोग करने की क्षमता नहीं। और महावीर ये कहते हैं कि अतीत के पुण्य से वस्तु मिलेगी, लेकिन भविष्य के पुण्य का उपार्जन करने का प्रयास नहीं किया तो वैभव का पुण्य तो आ जाएगा, उपयोग की क्षमता पैदा नहीं होगी। और जिस जीव में उपयोग की क्षमता पैदा ना हो तो महावीर कहते हैं जैसे पशुओं की स्थिति होती है, जो फर वाले जानवर हैं, सौंदर्य कितना है उसका, लेकिन उपयोग किसमें आता है, कट करके दूसरे के पास जाना। हमारा पुण्य भी हमसे कट करके दूसरे के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज का उपयोग हमारे जीवन में भविष्य की साधना के साथ हो, और जितने भी क्रिया आपकी है सब भविष्य की है। विवाह भी करते हो भविष्य के लिए, हमारे वंश का अंश है। अगर भविष्य की बात ना हो तो विवाह भी नहीं माना जाता, वो विलासिता माना जाता है। कितना अंतर है जर्नियों की थ्योरी का, आप समझेंगे निकल नहीं रही भैया। बच्चे को भी आप अगर स्कूल में दाखिला करते हो तो वर्तमान भविष्य की चिंता से, इसकी चिंता से, भविष्य की चिंता से। आप शरीर में व्यायाम भी करते हो तो भविष्य की चिंता से, तो बुढ़ापे में भी मेरा शरीर कैसा है। कमाई भी आप करते हो तो कौन सी चिंता से करते हो, भविष्य की चिंता से। अभी थोड़ी जवानी है, कर लो, बुढ़ापे में मुझसे हो या आप सोचिएगा। तो धर्म भी भविष्य की चिंता के साथ, इसीलिए शास्त्रों में धर्म को कहते हैं यो धरती उत्तम सुखे, जो हमें भविष्य में उत्तम सुख में स्थान देता है उसका नाम ही धर्म है। उसी धर्म के लिए श्रावक की पहली क्रिया कह दी जाती है जिनेंद्र भगवान का दर्शन, और आगे बढ़ जाता है तो कह देते हैं पूजन। पहले नंबर पे कौन सा कह दिया है, दर्शन, दूसरे नंबर पे कौन सा कह दिया है, पूजन। इसीलिए जब आप जैन होते हो तो जितने भी जैन होते हैं एक नियम दिया जाता है, कुछ करो या ना करो लेकिन सभी भगवान के दर्शन तो करो। जैन होने का पहला नियम कह दिया जाता है दर्शन अनिवार्य है, और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाता है उसे कहते हैं श्रावक। उसे क्या कहते हैं, और श्रावक का मतलब होता है देव पूजन करने वाला हो। क्या करने वाला हो, दोनों में अंतर। जैन में मात्र क्या कह दिया, देव दर्शन, और श्रावक ने क्या कह दिया, देव पूजन। जैन अगर है तो कह दिया तुम 4 नियम का पालन कर लो, और अगर श्रावक हो गया है तो 6 नियम का पालन कर लो। क्या कह दिया, जैन हो तो 4 नियम पालन कर लो, और कुछ भी नहीं है, बस देव दर्शन करना है, पहला नियम तो नहीं है। दूसरे भी बता देते तो भैया 3 मकान का त्याग करना है, तीसरा भी बता देते तो बोले जल छान करके पीना है, चौथा भी बता देते हैं तो रात्रि भोजन का। ये किसके नियम बता दिए, जैन नियम। किसके बता दिए, जैन। और जब वो श्रावक बन जाता है तो कितने नियम बता देते हैं, 6। अब वो एक कदम आगे बढ़ गया है तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। और अब आप अपने आप को तराजू में तोल लीजिए। थर्मामीटर दे दिया है मैंने शास्त्र का, किसका थर्मामीटर दे दिया है, शास्त्र का थर्मामीटर दे दिया है। आप क्या है, आप क्या है,
बोले महाराज जैन में भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं अभी, श्रावक में भी पूरे। सच बात, सब चीज आपके अनुकूल होने के बाद भी हम उस जैनत्व की क्रिया के अनुकूल, इसीलिए जैन होना बहुत सरल है लेकिन जैनी होना बहुत कठिन है। क्या होना बहुत सरल है? जैन होना बहुत सरल है। क्या होना कठिन है? जैनी होना बहुत, क्योंकि जैन होने के लिए तो जैन कुल में उत्पन्न हो गए, अतीत का पुण्य था। कौन सा पुण्य था? अतीत का पुण्य था। लेकिन जैनी होने के लिए वर्तमान का पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? और वर्तमान का पुरुषार्थ किससे जगेगा? बोले जब हमारी दैनिक जीवन की चर्या में थोड़ा सा प्रभु के प्रति एक व्याकुलता का भाव पैदा हो जाए। बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि सहज रूप से यहाँ से बिहार चली रहा था, जाना है लाल मंदिर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का। 432 साल के बाद सार्वजनिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 324 त्रिकाल 24 छोटी छोटी वहां पर बनी। उसके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव इसी फरवरी का महीना, आज से वो प्रारंभ हो गया है। क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया है। ये महीना फरवरी का महीना 15 फरवरी से 20 फरवरी तक का एक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का समय था और एक आपके यहाँ पर मॉडल टाउन में आना हो गया। कल 31 जनवरी आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस हो गया था, 46वां। आज अगर आप देखेंगे तो रत्नत्रय पूर्ण होगा। परवादिराज परिश्रम पर्व का आखिरी रत्नत्रय का पूर्णता था। और ऊपर से नक्षत्र भी आया है रवि पुष्य योग। कौन सा योग? कौन सा योग? रवि पुष्य योग। और ऊपर से लाल मंदिर के भी आ गए। तो जो बताया, कल ही बताया लोगों ने महाराज, मॉडल टाउन के भी 3 पात्र बने पंच कल्याण के। कितने पात्र बने हैं? 3 पात्र बने हैं। हाँ, कौन कौन से बने? हाँ, कुबेर यहीं के बने, यज्ञ नायक यहीं के बने और विधि नायक जो प्रतिमा है उसके भी दाता यहीं के वर्धमान परिवार के। नहीं पता लगा। और भी एक दूसरा पता लगा ऊपर से। फिर यहाँ के पता लगा यहाँ संडे को सार्वजनिक पूजा होती है। क्या होती है? सार्वजनिक पूजा भी होती है। तो पात्र भी हो गए, पूजा भी हो गए। क्या क्या हो गए? पात्र भी और स्वाभाविक है, जब तक पात्र नहीं बनता है तब तक पंच कल्याण भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? और आप सोचिएगा कि बड़ा आनंद के साथ ये क्रम आया है। विधि नायक यहीं की है तो कहते हैं भगवान जब आते हैं धरती पर तो 15 महीने पहले से ही रत्न की बरसात प्रारंभ हो जाती है। कितने महीने पहले से? कितने महीने पहले से? अब आप देखोगे भगवान आ रहे हैं, जन्म लेने वाले हैं, 15 दिन पहले से ही आज से उस कार्य का शुभारंभ है। आज की बड़ी बात है और अपने आप हो रहा है। तो ऐसा नहीं कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा करना है, कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन कभी कभी होता है ना, पुण्य का संयोग स्वाभाविक रूप से अपने आप में जुड़ता और जुड़ता चला जा रहा है। तो आज पहली ड्यूटी दे दी है भाई, सौधर्मदत्त ने कुबेर को कह दी जाओ रत्नों की बरसात करो। कुबेर भी रत्नों की हो गई है और इतने सारे अभिषेक करने वाले भी आ गए। यहाँ से उठो जाओ तो मन में सोच करके जाओ, आज हमारा सौभाग्य है, परिश्रम पर्व का आखिरी दिन है, रवि पुष्य योग है। इत्तेफाक से दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिर जिसे कहते हैं उसके पंच कल्याण का निमित्त भी है। महाराज भी आ गए हैं और कई सारी बातें भी सुनने को। जो बातें सुनी उसमें से कहीं पर एक बार भी सुनने में आ जाता है कि चलो हम रोज नहीं कर पाते हैं, सप्ताह में एक दिन ही कर लेंगे, 2 दिन ही कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ तो 1 2 3 4 5 कितने भगवान की बेदी हैं और नीचे कितने?
नीचे कितने हैं? इसके कितने दिन हो गए? 5 दिन 8। और हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते, फिर भी एक भगवान खाली है, एक वेदी खाली है। प्रत्येक दिन प्रत्येक वेदी में ही प्रत्येक पुजारी हो जाता है। आप देखो कहाँ ऐसा सोचा। पर मन में क्या हो जाना चाहिए? मन में संकल्प भाव हो जाना चाहिए। और संकल्प भाव हो जाता है तो फिर ये पंक्तियां अपने आप ही सार्थक होने लगती है। मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल और कर्म बंध के छेदने और न कछो। इस लाइन में जब विश्वास हो जाएगा आपका तो आपकी जीवन शैली ही बदलने। इसीलिए इस लाइन को उच्चारण में नहीं आचरण में ला करके हम आगे बढ़ते चले जाएं। उसके साथ अभी कौन सी धारा हो रही है? शांति धारा। कौन सी धारा? आइए शांति धारा के लिए किनका नंबर है आज? कलिंगी राम।